हेलो स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास का जो है एपी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ, तो ये छठा क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। इफ 27 ए बी माइनस सी आर इन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो देखिए सॉल्यूशंस में हम क्या करेंगे। सिंस 27 ए बी माइनस सी आर इन एपी, एपी में है, ये आपका फर्स्ट नंबर, ये सेकंड या थर्ड या फोर्थ। तो रूल्स, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है आपका और ये फोर्थ है। नियम क्या होता है कि सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड और इक्वल टू फोर्थ माइनस थर्ड। इस लॉजिक्स पर हम इसको सॉल्व करेंगे कि इससे कॉमन डिफरेंस निकलता है। हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम होता है एपी में। तो यहाँ लिखेंगे आप a माइनस 27 इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू -6 माइनस बी। एक बार इसको ले लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं। तो a माइनस 27 इक्वल टू बी माइनस ए, इस a को इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस का a, b 27 उधर ले जाएंगे, प्लस का 27 आ जाएगा। 2a इक्वल टू बी प्लस 27 और a इक्वल टू बी प्लस 27 अपॉन 2। इसे हम इक्वेशंस 1 मान लेते हैं। ऐसे इसमें करेंगे b माइनस ए इक्वल टू माइनस बी माइनस ये 6 माइनस बी। तो माइनस ए यहीं रहने दीजिए, -6 माइनस बी, इस b को उधर ले जाएंगे माइनस बी, माइनस ए इक्वल टू -6 प्लस माइनस में 2b, माइनस का साइन हटाएंगे तो a इक्वल टू 6 प्लस 2b, दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और फर्स्ट में ए की वैल्यू दे रखी है b प्लस 27 अपॉन 2 और इसमें b की वैल्यू दे रखी है 6 प्लस 2b अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 12 प्लस में 4b इक्वल टू b प्लस 27 क्रॉस। तो ये आ जाएगा 4b, इस b को लेफ्ट में ले जाएंगे और ये 27 12 राइट में आ जाएगा, 12 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3b इक्वल टू 15, b इक्वल टू 15 अपॉन 3, 3 5 ये b की वैल्यू आ गई 5। अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशंस। चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या 2 में पुट कीजिए, जिसमें आपको इजी लगे उसमें पुट कीजिए। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करने से ज़्यादा बेनिफिट्स आपको। इक्वेशन सेकंड, आंसर दोनों में सेम आएगा। a इक्वल टू 6 प्लस में 2 इंटू 5, a इक्वल टू 6 प्लस ये 10, तो a इक्वल टू आ गया आपका 11। तो a की वैल्यू भी निकल गई और b की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ 18 टर्म्स ऑफ एन एपी इस एपी के 18 टर्म्स का सम निकालना है। देखिए सॉल्यूशंस में क्या होगा कि फर्स्ट ये फर्स्ट टर्म्स होती है और डी निकालने के लिए हम सेकंड टर्म से फर्स्ट माइनस करते हैं। 3 माइनस 8 डी इक्वल टू -5। ए निकल गया आपका 8 और बी आपका डी आ गया आपका -5। तो सम का फॉर्मूला होता है आपका n/2 2a प्लस में n-1 d। तो सम ऑफ 18 टर्म्स निकालना है आपको। 18 अपॉन 2 2a प्लस 18 माइनस 1 और d, तो ये आ जाएगा आपका 9। 2a की वैल्यू आपकी 8 है, प्लस में यहाँ 17 आ जाएगा, d की वैल्यू है -5। तो 9 16 माइनस में और ये 85 आ जाएगा। तो इसका जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई -69 और 9 9 जा 81 1 8 9 6 जा 54 और 8 62। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4 प्लस 3n, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। देखिए आपको सॉल्यूशंस में क्या होगा, an दे रखा है आपको 4 प्लस में 3n,
तो आप क्या करेंगे, इसमें n की जगह आप पुट करेंगे 1 2 3। इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, आगे भी कर सकते हो आप, क्योंकि सबसे पहले इसकी एपी की सीरीज निकालेंगे। सीरीज निकालने के बाद आप सम ऑफ 20 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो n इक्वल टू 1, तो a1 इक्वल टू 4 प्लस में 3 1, a1 इक्वल टू 4 प्लस 3, a इक्वल टू 7, a1 आपका 7 आ गया। n इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा a2 इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 6, ये आ जाएगा 10। n इक्वल टू 3, तो a3 इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 3, 4 प्लस 9 और ये 13। तो हमारी ये एपी हो जाएगी, एपी हमारी होगी 7 10 13 डैश डैश डैश। तो इसमें a हमारे पास 7 है, d हमारे पास 10 माइनस 7, यानी कि d इक्वल टू 3। ए और d आ गया। अब आप निकाल सकते हैं सम ऑफ 20 टर्म्स का फॉर्मूला होता है 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1d। तो इसका तो 10 आ जाएगा। 2a की वैल्यू आपके पास 7 है, 19 इंटू ये 3, तो ये आ जाएगा आपका 10 14 प्लस में 3 9 7 3 9 जा 7 27 3 1 जा 3 और ये 57 आ गया। तो ये 10 इंटू दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 61 और 610 आपका आंसर आ जाएगा जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 8 एंड 19 टर्म्स ऑफ एन एपी 64 एंड 361, फाइंड द सम ऑफ 40 टर्म्स। तो हमें गिवन है सम ऑफ 8 टर्म्स 64, तो हम क्या लिखेंगे इसे 8/2 2a प्लस में 8 माइनस 1 d इक्वल टू 64, ये 4 आ जाएगा। 2a प्लस में 7d 64, 2a प्लस 7d इक्वल टू 64, 4 नीचे आ जाएगा, 4 1 जा 4 4 6 जा 24, 2a प्लस में 7d इक्वल टू 16, 2a इक्वल टू 16, ये 7d इधर जाएगा माइनस 7d, a इक्वल टू 16 माइनस 7d अपॉन 2। ये आपकी इक्वेशंस आ गई 1। अब हमें दिया हुआ है सम ऑफ 19 टर्म्स 361, तो 19/2 2a प्लस में n 19 माइनस 1 d इक्वल टू 361, तो ये आ जाएगा आपका, इस 19 को आप इसके नीचे ले जाइए तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस में 18d 361/19 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 19 से इसको कैंसिल करेंगे तो 19 आएगा, तो ये आ जाएगा 2a प्लस में 18d इक्वल टू 38, तो यहाँ पर 2a इक्वल टू 38 माइनस 18d, a इक्वल टू 38 माइनस 18d अपॉन 2, ये a की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन सेकेंड। तो इसमें a की वैल्यू ये दी हुई है, इसमें a की वैल्यू ये दी है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या पता चलता है, यह है 16 माइनस 7d अपॉन 2, और इसमें a की वैल्यू है 38 माइनस 18d अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 16 माइनस 7d इक्वल टू 38 माइनस 18d। अब ये माइनस 7d इस 18 को उधर लाएंगे, 18d 38 16 उधर आएगा माइनस 16, तो ये आ जाएगा आपका 11d इक्वल टू 22, d इक्वल टू 22 अपॉन 11, d की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशंस 1 में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका a इक्वल टू 16 माइनस 7 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू 2 है, सॉरी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो हमें ये डी की वैल्यू 2 आ गई। अब पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो a इक्वल टू 16 माइनस 7 इंटू 2 अपॉन 2, ये आ जाएगा 16 माइनस 14 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 दैट इज 1, तो a हमारे पास 1 आ गया। अब हमें निकालनी है सम ऑफ 40 टर्म्स, तो 40/2
2a प्लस में 40 माइनस 1d। अभी आ जाएगा 20, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस में अब यहाँ पर आ जाएगा 39 और डी की वैल्यू 2 है। 22 प्लस में ये आपका आ जाएगा 78, तो 20 इंटू 80 ये आ जाएगा 1600। ये आपका आंसर है।